आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आज वो दिन है जब जाज़िल इस दुनिया में आया था और हमारे घर पे बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेकर आया था। और वो दिन मुझे आज भी याद है। बहुत ही अच्छा दिन था, खूबसूरत दिन था, बहुत ही हम लोग एक्साइटेड थे। आई थिंक मंडे का दिन था 2018 और जब जाज़िल इस दुनिया में आया था और हम बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा हक्कान बहुत खुश था क्योंकि हक्कान थिंक्स इट्स हिज बेबी। वो आज भी जाज़िल को अपना बेबी समझता है एंड ही ऑलवेज से दैट दिस इज़ माई बेबी, दिस इज़ माई बेबी, आई हैव अ बेबी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी जो है मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। और जाज़िल जब पैदा हुआ था तब से लेके आज तक माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं। आज इसका सेकंड बर्थडे है और इसके साथ हमने बहुत सारी जो है चीज़ें, बहुत सारी मेमोरीज़ जो है ना वो रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं। और आई थिंक कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि हमारी फैमिली जो है वो कंप्लीट है जाज़िल के साथ, हक्कान के साथ माशाल्लाह से। और हम आपके साथ भी अपनी मेमोरीज़ शेयर करना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है छोटी छोटी जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हमारी खुशियाँ हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, जो कहते हैं अकीका पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी घर पे। वो पहली पार्टी थी जाज़िल के हवाले से और उसमें हमने जो है घर पे खुद डेकोरेशन किया था सारा। हमने लाइटनिंग की थी, छोटा सा बैकड्रॉप बनाया था, काइंड ऑफ स्टेज, नॉट अ प्रॉपर स्टेज बट था एक स्टेज काइंड ऑफ थिंग। और हमने जो है, मुझे आज भी याद है कि हमने जो है ब्लू एंड वाइट थीम रखी थी। जो भी हमारे मतलब जितने भी रिलेटिव्स थे, मेरे पेरेंट्स और हमारे फैमिली मेम्बर्स, हम सब ने ब्लू एंड वाइट कलर के ड्रेसेस पहने थे। कोई भी ब्लू का शेड, कोई भी वाइट का शेड, और इंक्लूडिंग जाज़िल। इसका भी ड्रेस जो था वो ब्लू एंड वाइट था, मेरा भी ब्लू वाइट था, ताहिर का भी था और मेरी पेरेंट्स का भी। ये मतलब हमने थीम रखी थी। उसके बाद जो है हमने घर पे सेलिब्रेशन किया था, काफ़ी सारे गेस्ट भी इनवाइटेड थे और बारबेक्यू का इंतज़ाम भी था। बहुत हमने एंजॉय किया था। वो दिन भी बहुत अच्छा था इत्तेफाक से, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमने आउटडोर ऑर्गेनाइज़ किया था और वो बहुत ही मेमोरेबल डे है। और वो फर्स्ट एक पार्टी थी जाज़िल के हवाले से, जो फर्स्ट पार्टी जो जाज़िल ने अटेंड की थी इस दुनिया में, वो इसकी अकीका पार्टी थी। उसके बाद हमने जो सेकंड इम्पॉर्टेंट काम किया था वो था, हमने जाज़िल का फ़ोटोशूट किए थे, न्यू बॉर्न फ़ोटोशूट जो होता है बच्चों का। और ये इस फ़ोटोशूट की स्पेशल बात ये थी कि बजाय इसके कि हम किसी फ़ोटोग्राफ़र को हायर करते और उससे करवाते, ये हमने खुद घर पे किया था। और मैंने जो है इसके जो प्रॉप्स होते हैं बच्चों के कॉस्ट्यूम्स, वो मैंने पहले से ऑर्डर किए हुए थे और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इत्मीनान और सुकून से वो मैंने फ़ोटोशूट खुद किया था। एंड जाज़िल वॉज अबाउट 2 वीक्स और क्योंकि ही वॉज़ फेमिलियर, ही वॉज़ वेरी कंफर्टेबल विद मी। जैसे कि सारे बच्चे होते हैं, उनका जो है एक बॉन्ड होता है माँ के साथ, तो वो बॉन्ड जाज़िल का भी था। तो जब मैं उसे पोजेस के लिए सेट करती थी तो उसे बिल्कुल पता भी नहीं चलता था और आराम से जो है हमने कितनी पिक्चर्स जो है ना उसकी लिए, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स, थाउजेंड ऑफ पोजेस। और हमने आई थिंक 4-5 कॉस्ट्यूम थे जो हमने एक ही दिन में चेंज करके उसका फ़ोटोशूट किया था और वो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स थी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था उसका। ये फर्स्ट टाइम जब जाज़िल को मैंने अपने हाथों में लिया, पकड़ा उसे, बड़ा क्यूट सा था माशाल्लाह। और इतना क्यूट सा और मेरा बड़ा फेवरेट सा था। मैं बड़ा छोटा सा था, बहुत छोटा सा था। मैंने नाइमो को अक्सर कहता यार बहुत छोटा है, तो मैं तो उसको कहता ये छोटा ही है यार, कि इतना बड़ा नहीं है, मुझे इतना छोटा सा है, क्यूट सा। और हक्कान का ज़ाहिर है 4-5 साल बड़ा हक्कान उसे, और काफ़ी टाइम हो गया। अभी से देखा एकदम से तो बहुत क्यूट लग रहा था। तो एनीवेज मैं माशाल्लाह, मेरा फेवरेट भी था जाज़िल ना, मैं इसको कहता ये मेरा फेवरेट है जब ये पैदा हुआ था। और फिर जो है फिर इसकी पार्टी हुई। पार्टी के बाद जो है 7 दिन के अंदर हमने हकीका किया था। तो इसके बाद
मेरे अंदर एक चुलबुल सी है, मैंने कुछ भी जो है ना वो क्रिएट करता रहता हूँ, आइडियाज़ वगैरह, छोटी छोटी वीडियोज़। इस तरह पहले हक्कान की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बिल्कुल जब वो न्यू बॉर्न था, उसकी मैंने एक बड़ी क्यूट सी वीडियो बनाई थी। उसकी क्या कर रहा है सारे दिन के, एक डे पे जो है ना वीडियो बनाता हूँ पूरी। तो जो मैंने जाजुल की बनाई थी उस पर भी बस ये जो है टांगे वांगे हिला रहा है, सो रहा है, फिर इसको जो सोते हुए कुछ शॉट्स ले रहा हूँ और ये क्यूट सा लग रहा है। तो इस पर मेरी बड़ी थीम से एक खूबसूरत सी वीडियो बनाई थी। बस यही कि अच्छा मेमोरीज़ जो है वो रहें, वो सेव रहें। जैसे हक्कान की सम टाइम हम देखते हैं कि उसकी मेमोरीज जो है ना वो हम देखते हैं तो बड़ा क्यूट सा लगता है कि बचपन की, क्योंकि यादें रह जाती हैं इंसान की, दिन ब दिन बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं। बस दैट्स इज, मुझे भी खुशी होती है कि इन छोटे छोटे बच्चों की जो मेमोरीज जो है ना कलेक्ट करके रख लूँ, उनको शूट करके, क्योंकि मेरा बेसिकली हमारा प्रोफेशन यही है और मैं चाहता हूँ भी हूँ कि कुछ मेमोरीज सेव कर लूँ। ये आइडिया नहीं था कि हम यूट्यूब पे बाद में प्रॉपर तौर पे हम इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और इस पर शूट करेंगे, तो ये नहीं था। लेकिन एनीवेज अब ये है कि हम प्रॉपर तौर पे यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वो अपनी जो है ना लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद बहुत सारी मेमोरीज आई डे टू डे। हम लोग जैसे हर बच्चे की हर चीज़ स्पेशल होती है कि कब वो उसने पहली करवट ली, पहले जो है क्या आवाज़ें निकाली, मम्मा, ये पापा, ये दादा। इट वाज सो क्यूट। बहुत सारी बेशुमार मेमोरीज़ हैं कि कब उसने स्माइल किया फर्स्ट टाइम, कब उसने जो है कौन से गेस्चर किए। और क्योंकि उस वक्त जो है बहुत ही अच्छा टाइम था, वी मिस दैट टाइम, ना कोई कोविड था ना कुछ, तो हम लोग आए दिन घूमने फिरने भी जाते थे। इट वाज सो कंफर्टेबल। जाजिल के साथ हम लोग बाहर जाते थे जहाँ दिल चाहता था, किसी भी पार्क में या किसी भी उसमें। हमने जाजिल आई थिंक फ्यू मंथ्स का था, 4 मंथ्स का होगा या 3 मंथ्स का होगा, तो हम इसको जो है ज़ू भी लेके गए थे। हक्कान और जाजिल को हमने टूर करवाया था। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। वी वेंट टू अलायन ज़ू। बहुत जाजिल ने बहुत इन्जॉय किया था, जबकि मुझे लग रहा था कि मैं इतनी छोटे बच्चे को कैसे इतनी दूर लेके जाऊंगी और वो परेशान करेगा या कुछ, लेकिन जाजिल ने बिल्कुल भी कुछ भी परेशान नहीं किया। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। मैं ख़ुद भी बहुत हैरान हो गई थी कि मतलब हमें वहाँ पे 4-5 घंटे हम लोग दिन में वहाँ पे रहे और जाजिल ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। इट वॉज़ वेरी नाइस और बहुत अच्छा विज़िट था। हक्कान ने भी बहुत इन्जॉय किया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद जो है एक और इंटरेस्टिंग मेमोरी ये थी कि मैं और हक्कान और जाजिल हम लोग अकेले विदाउट टायर हम पाकिस्तान गए थे। और उस वक्त मुझे थोड़ा सा लगा था कि इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कैरी हिम ऑल द टाइम, और क्योंकि मेरे पास सामान था बच्चों का, और being a mom of a newborn, you have to carry baby essentials all the time with you। तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मेरे पास बेबी स्टॉलर नहीं था, सॉरी, मैंने स्टॉलर कैरी नहीं किया था, लेकिन मैंने जो बेबी कैरियर बेल्ट होती है मैंने वो कैरी की हुई थी। साथ में मेरे पास था बेबी बैग और एक मेरा बैग था, तो वो मुझे कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था रास्ते में, क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे ही उठाना था। और मैंने एक गलती की थी कि मैंने स्टॉलर नहीं रखा, तो वो मुझे एक सबक मिल गया कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ट्रैवल करना हो न्यू बॉर्न के साथ और स्पेशली अकेले, तो आप ये मत सोचें कि स्टॉलर ना रखो तो हम बच जाएंगे, लेकिन वो स्टॉलर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है रखना, क्योंकि जब आप 4-5 घंटे एयरपोर्ट में होते हैं तो वो बच्चे को ऑल द टाइम उठाना बेल्ट पे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर साथ में आपके पास बेबी बैग भी होता है, तो वो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। लेकिन खैर वो भी बहुत अच्छा था, जाजिल ने इतना परेशान नहीं किया, बहुत आराम से हम लोग मैं हक्कान और जाजिल हम लोग पाकिस्तान गए, इस्लामाबाद गए, हमने वहाँ पे घूमा फिरा, और फिर वापसी में ताहिर थे हमारे साथ, ताहिर के साथ हम सब वापस आए और वो भी हमने बहुत इन्जॉय किया। वो उस टाइम पे मैं थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जब हम लोग गए थे आई थिंक फरवरी का टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंड थी इस्लामाबाद में, और बच्चे की जो पहली सर्दी होती है वो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चा किसी तरीके से बीमार ना हो जाए और उसको ठंड ना लग जाए, तो वो उन सब सारी चीज़ों का मैंने बहुत ख्याल रखा था जब मैं जाजिल को लेके गई थी। और
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए और वापस आ गए और कुछ भी मतलब हम लोगों को परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल साथ खैरियत से गए और साथ खैरियत से वापस आ गए। अच्छा, जाजिल का फ़र्स्ट बर्थडे के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि वो हमने जो है सेलिब्रेट किया था और वो सिर्फ हमारी इमीडिएट फैमिली थी, सिर्फ मैं और ताहिर और हक्कान और जाजिल हम लोग थे। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हक्कान की बर्थडे से कि बच्चे को तो बेसिकली कुछ याद नहीं होता, ना ही बच्चा इतना ज़्यादा इंजॉय कर पाता है। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश तो होती है कि हम बहुत अच्छा ज़्यादा सेलिब्रेशन करें, लेकिन क्योंकि जाजिल की बर्थडे पे हमने देखा था कि सॉरी हक्कान की बर्थडे पे हमने देखा था कि जब बच्चा होता है वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा होता है बहुत सारे गेस्ट को देख के, तो हमारा ये था एजेंडा कि बच्चा ख़ुद अपनी बर्थडे बहुत ज़्यादा इंजॉय करे। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने जो है इसका फ़ोटोशूट प्लान किया था, वो एक और दिन था, डिफरेंट डे था। हमने इसकी केक कटिंग करी, इसका प्रॉपर जो केक स्मैश फ़ोटोशूट होता है वो किया जाजिल का, वो हमने बीच पे किया था, जुमेरा बीच पे। उसके बाद जो इसकी जो मेन बर्थडे वाले दिन था, मतलब इन दोनों दिन के बीच में 2 दिन का गैप था, तो सबसे पहले हमने इसका फ़ोटोशूट कर लिया केक स्मैश का, और उससे हम लोग फारिग हो गए। वो भी हमने खुद किया था, खुद डेकोरेशन किया था। हम लोग पार्क में गए, सारे प्रॉप्स लिए और वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया, पिक्चर्स ली, और उसके बाद हम घर पे आ गए। और जाजिल ने जो है बहुत मज़े से जो है ना केक भी इंजॉय किया। और वो केक जो है मतलब हमने ऐसा नहीं लिया था कि बस क्रीमी टाइप और कैसा भी, वो हमने बहुत ही अच्छा मैंगो मूस केक था और वो बहुत ही डिलीशियस था। उसके बाद हमने जो इसका जो बर्थडे थी वो हमने ऑर्गेनाइज़ की थी लास्ट एग्ज़िट दुबई में, और वो भी बहुत जाजिल ने एंजॉय किया था। मौसम अच्छा था क्योंकि इसकी बर्थडे आती है अक्टूबर में, तो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मौसम बहुत ही खुशगवार सा था। और जब हम लोग गए थे लास्ट एग्ज़िट में तो हम दोबारा हमने केक ऑर्गेनाइज़ किया, और खाने पीने का तो कोई मसला नहीं था क्योंकि वहाँ पे लास्ट एग्ज़िट में आपको पता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वहीं से ऑर्डर कर लिया था। अच्छी बात ये थी कि जाजिल हैव लॉट्स ऑफ स्पेस टू वॉक, ही हैज़ लॉट्स ऑफ स्विंग्स एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसे जाजिल एंजॉय कर सकता था, झूले झूल सकता था। और क्योंकि फ़ोटो शूट की तरफ हमारा हमेशा फोकस ज़्यादा होता है, तो लास्ट एग्ज़िट पे जो उसका थीम जो था वो भी बहुत प्यारा था, बच्चों के हिसाब का था। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की थी वहाँ पे और बहुत सारी प्यारी प्यारी पिक्चर्स ली थी। और हक्कान और जाजिल की दोनों की बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं, वो भी हमारी मेमोरी में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो भी। अब इसकी जो बर्थडे है इस साल की 2020 की, ये बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसका फ़र्स्ट बर्थडे जो था वो बस समझे कि बहुत ही छोटे उसमें जो है इतना हमने स्ट्रॉन्ग बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया था, क्योंकि हमें था कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके अंदर थोड़ी सी समझ आ जाए और वो इतना हो कि मतलब गेस्ट को, मेहमानों को डील कर सके। तो हमारा उस वक्त हमने ये सोचा था कि जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, नेक्स्ट बर्थडे जो होगी वो हम इसकी इंटरेस्टिंग करेंगे और ग्रैंड टाइप करेंगे। लेकिन आपको पता है जैसे कि ये जो सिचुएशन है कोविड-19, तो इसमें तो बाहर जाना मुमकिन नहीं है, ज़्यादा लोगों को बुलाना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि सेफ्टी भी देखनी है। तो फिर काफ़ी सोच समझ के बाद हमने डिसाइड किया कि हम घर पे ही करेंगे। तो हमने कुछ ऐसे ही किया, हमने जाजिल को फुल प्रिपेयर किया क्योंकि बर्थडे अगर घर पे तो क्या हुआ, लेकिन मोमेंट तो स्पेशल है। तो हमने डिसाइड किया बल्कि पहले से जो है ना, हमने ये मोमेंट, क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला था तो हमने काफ़ी अर्से से सोचा हुआ था कि अभी इसकी हेयर कटिंग नहीं करानी, ये हम जो है बर्थडे के टाइम ही कराएंगे ताकि एक फ़्रेश सा लुक आए। जैसे दूल्हे की तैयारी होती है ना, तो उस तरह की हमने भी जाजिल की तैयारी करवाई। तो सबसे पहले हमने इसकी जो फर्स्ट स्टेप था वो इसकी ग्रूमिंग थी। तो हम इसकी ग्रूमिंग के लिए हम गए सैलून, किड्स सैलून था,
बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे हम लेके गए, वहाँ पे जो है जाजिल ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि वहाँ पे भी एक प्ले एरिया टाइप बना हुआ था। स्पेसिफिक वो जो सैलून था वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही था। तो पहले हम वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे जाजिल ने जो है बहुत इन्जॉय किया। और अच्छा, एक और बात ये है इंटरेस्टिंग, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन थी तो काफ़ी टाइम से हम जाजिल को किसी सैलून में लेके नहीं जा रहे थे, बल्कि बच्चों को भी लेके नहीं जा रहे थे क्योंकि इट्स नॉट सेफ और सारी चीज़ें थी। लेकिन खैर ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था, तो हमने सोचा था कि इसकी ग्रूमिंग प्रॉपर ही करवानी है, अब कुछ घर पे नहीं करेंगे। तो हम इसे लेके गए, इसने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। पहले तो कंफर्टेबल हो गया क्योंकि मुझे भी था कि ऐसा ना हो कि जब हम इसे लेके जाएं तो ये वहाँ पे परेशान और इरिटेट हो, और भी कुछ बच्चे होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम पहले इसे लेके गए। ये वहाँ पे इसने वहाँ का माहौल देखा, बहुत ही कलरफुल माहौल था, बहुत ही किड्स इन्वायरमेंट था, किड्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। तो जाजिल वहाँ पे गया, पहले कंफर्टेबल हुआ, ही हैज़ टू वेट फॉर हिज टर्न, लेकिन ये बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे जो टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे ये वहाँ पे इसने फुल एंजॉय किया, अपना स्नैक्स वगैरह लिए। उसके बाद जब इसकी टर्न आई तो इसने बहुत ही कंफर्टेबली जो है अपना हेयर कट करवाया, बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से एंजॉय करते हुए इसने अपने हेयर कट करवाया। उसके बाद अपने स्नैक्स वगैरह भी बीच में लेता रहा, इसने जूस पिया और चिप्स वगैरह खाते रहे, अपने स्नैक्स का पूरा प्रॉपर टाइम लिया है। उसके बाद वहाँ पे भी एक छोटा सा फ़ोटो शूट का सेशन था इसका। बच्चा जैसे घर के माहौल में है, उसको खेल कूद में लगा हुआ और वहीं पे उसके बाल काट दिए जाएँ, बड़ी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट थी। और जाजिल तो इवन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ वहाँ पे जाके, और उसमें खेला कूदा भी है। और साथ में फिर उसको जो है ना वहाँ पे एक छोटी सी जो है ना कॉफ़ी शॉप थी और वहाँ पे स्नैक्स वगैरह थे वो खाई उसने, और जूस वूस पिया। और फिर साथ में मैंने बेगम को एक कॉफ़ी भी पिला दी, मैंने बोला एंजॉय कीजिए आप भी, ज़रा आपको भी इस एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर इस वहाँ पे फिर जाजिल के बाल जो है वो कटवाए। और लेकिन देखिए बड़े अच्छे स्टाइल से, मैंने उसको बोला यार कोई अच्छा सा स्टाइल बच्चे का बना दो, कौन सी उसकी रोज़ रोज़ बर्थडे आती है, तो वैसे फिर उसने ये यहाँ पे कट वट लगा दिए बड़े मज़े के। क्यूट लग रहा था जाजिल माशाल्लाह, इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और इसके बाद जो है जाजिल का, क्योंकि उसके अंदर सैलून के अंदर एक फ़ोटो स्टूडियो है जिसमें फ़ोटोज़ बनाते हैं और फ़ौरन जो है ना वो आपको प्रिंट करके दे देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है कि आपका नए हेयर स्टाइल के साथ आपको पिक्चर बना देते हैं, बड़ा अच्छा स्टूडियो बना हुआ है। क्योंकि हम लोग भी वीडियो फ़ोटोज़ करते हैं और हमें आइडिया है, और बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। अगर कोई पेरेंट्स जो है ना अपने न्यू बॉर्न बच्चे या अपने चाइल्ड को बर्थडे पे या किसी इवेंट पे जो है ना लेके जाना चाह रहे हैं तो उस सैलून में ज़रूर जाएं, और इस तरह की इन्वायरमेंट में बच्चा भी आपका एक्साइटेड हो जाएगा और उसके पोर्ट्रेट वगैरह भी बनवा लें। इसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था इसकी ड्रेसेस का, कि इसको ड्रेसेस कैसा पहनना है। तो हम लोग गए शॉपिंग मॉल, और वो बहुत ही स्पेसिफिक था, हमने पता था, हमने कोई और शॉपिंग नहीं करनी थी, हमने सिर्फ जाजिल के ड्रेस जो लेने हैं वो हमने डिसाइड करना था कि कौन से लेने हैं। तो पहले हम एक शॉप पे गए, 2 शॉप पे गए, 3 शॉप पे गए, बहुत सारी शॉप छानने के बाद, क्योंकि मुझे था कि बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग भी हो, कंफर्टेबल भी हो और जाजिल पे सूट भी करे। जाहिर सी बात है इसका बर्थडे है तो स्पेशल ड्रेस होना चाहिए, तो वो हमने फिर लिया। केक ऑर्डर किया, केक भी थीम के हिसाब से ऑर्डर करना था। हमने सोचा अच्छा केक
कौन सा ऑर्डर करें, किस तरह से करें। और कीपिंग इन माइंड के क्योंकि हमारा सेलिब्रेशन ग्रैंड नहीं था, ये चीज़ें भी कंसीडर करनी होती हैं क्योंकि फिर आप इतना भी बड़ा केक ऑर्डर ना करें कि वो फिर बाद में खाया ना जाए और ज़ाया हो और उसका एक अलग बनाए। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी थी हमारे माइंड में कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमने जो है, और फिर चीज़ ऐसी हो जो जादल की को पसंद आए, तो हमने जो केक ऑर्डर किया था वो था व्हील ऑन द बस, जो जादल की फेवरेट पोएम है, जो उसे पूरी याद भी है। वो केक हमने उस थीम का बनवाया और वो हमने ऑर्डर किया। केक जो है वो व्हील ऑन द बस की थीम से हमने ऑर्डर किया था। बहुत ही खूबसूरत केक है छोटा सा था, क्यूट सा था, 1 kg का होगा। और लेकिन कंसीडरिंग क्योंकि हमारे घर पे इतने गेस्ट नहीं थे, सिर्फ हम फैमिली मेम्बर्स थे और मेरे पेरेंट्स थे, हम ज़्यादा लोगों को बुला नहीं सकते थे। जाहिर सी बात है कि इट्स नॉट सो सेफ। छोटी पार्टी थी घर पे, कोविड-19 की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे हम लोग, तो घर पे ये सब अरेंजमेंट किया मैंने खुद ही, जो है लाइट वाइट्स फिक्स किए हैं, बलून वगैरह लगाए हैं। और मोस्टली बलून आप देख रहे हैं, मैं बलून फुला रहा हूँ, ये कितने जो है ना जमा है यहाँ पे। और मेरे पास तो तकरीबन 100 का टारगेट था 100 बलून से, तो और मैं जो है ना बीच में जो है ना बनाता रहा। और ये बेसिकली बलून वगैरह मैंने लगाए हैं यहाँ पे। और आप देखिए घर का सेट वेट भी अच्छा बन गया माशाल्लाह से। अब जो है शाम में इनकी छोटी सी पार्टी है, बस ये है कि घर के अफराद ही हैं। और बस ये है कि एक छोटी सी, बाहर तो हम कर नहीं सकते थे, हमने प्लान यही किया था कि बाहर नहीं करेंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, और इसलिए हमने घर पे ही एक छोटा सा माहौल बना दिया। बच्चे बहुत खुश थे जब इतने ज़्यादा बलून देखे हकान ने, जाज़ने, तो वो खुश हो रहे थे इतने ज़्यादा। और हकान तो मुझे कह रहा है यार डैडी डेली आई वांट डेली दिस वन, मुझे इस तरह की हर रोज़ बना के दो ताकि मैं जो है इनके साथ खेलूँ। और बस दैट्स इट, यही चीज़। सुबह से हमने जो है हमने क्या, ताहिर ने, ये ताहिर की मेहनत थी कि ताहिर ने जो है पहले सारे जो है बलून्स जो है वो सारे फुलाए। बहुत सारे बलून्स थे, वो सारे फुलाए इन्होंने। उसके बाद जो है लाइटिंग जो है वो पूरी सजाई घर के अंदर।
सा सेलिब्रेशन किया घर के अंदर। मेरे पेरेंट्स आए और मेरे जो है घर वाले जो थे वो आए और बस हम लोग थे, हमने घर पे ही सेलिब्रेशन किया। पिक्चर्स ली बहुत सारी, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स ली और बहुत इन्जॉय किया। जादिल ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि इसका कज़न आया हुआ था और जो कि सेम एज के हैं, तो दोनों ने मिलके बहुत हंगामे किए और खुश हुए और बहुत खुशी से जो है ना अपनी बर्थडे इंजॉय की। और फिर जादिल की बहुत सारी गिफ्ट भी आए, वो भी इसने देखे, इंजॉय किए, ओपन किए और ही लाइक्स हिज गिफ्ट माशाल्लाह। तो ये था हमारा छोटा सा क्यूट सा सेलिब्रेशन और ये थी जादिल की अब तक की जर्नी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपकी क्या राय है। नेक्स्ट ईयर पे इंशाल्लाह अगर सब कुछ हालात अच्छे रहे तो अच्छी वीडियो बनाएंगे, वो अच्छे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोई यूट्यूब पे काम करें और इंशाल्लाह फ्यूचर में और उस पर हम लोग आपको अच्छी सी अच्छी एंटरटेनमेंट हम कर सकें। इस हवाले से हमने सोचा ये डॉक्यूमेंट्री भी बना देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल ताहिर महमूद व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।